बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ तकरीबन 4 खबरें जो शेयर करनी हैं और उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में बड़ी ही 2 ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ना देखना भूलिएगा। नाज़रीन, पहली खबर की तरफ चलते हैं। खान साहब को लेते हैं। सबसे पहले तो जो उनके केसेस जिनके ऊपर उनको सजा हो चुकी है, वो हम ज़रा मुख्तसर सा शॉर्ट सा ज़रा वो एक उसका एक कच्चा छठा ज़रा निकालते हैं कि वो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। नाज़रीन, सबसे पहले केस साइफर, जिसमें खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है साइफर के केस में, और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत हुई है। असल में साइफर का जो मामला था आपके सामने ही है कि जिस तरह उसको एक एम्बेसडर के ज़रिए पाकिस्तान आता है, फिर डिकोड किया जाता है, जो भी अब वो उसके ऊपर खान साहब की ऑडियो भी आती हैं कि हमने इसके ऊपर कैसे कैसे खेलना है, और ये तमाम चीज़ें अब आपके सामने हैं। इनको रिपीट करने का अब मतलब फ़ायदा कोई नहीं है, टाइम का ज़िया है। असल में साइफर केस जो है ना, वो खान साहब की जो मुहब्बे वतनी है ना, हुब्बुल वतनी है जो, उसके ऊपर एक शक सा मतलब नज़र आता है कि देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन एक ऐसा ओहदा है, मतलब कि हमारी जब हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतों में सदर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्ट्रीज, सारी तमाम मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड का कुछ ऐसा हिस्से होते हैं, पाकिस्तान की कोई कह लें कि राज होते हैं, पाकिस्तान के बड़े अहम राज होते हैं, जो कि दुश्मन मुल्कों को कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं गलती से मुंह से ना कुछ चीज़ निकल जाए ना। तो प्राइम मिनिस्टर का तो जो सीना होता है ना, सीना, वो पाकिस्तान की एक एक राज का जो होता है वो खजाना होता है। पाकिस्तान की जो कीमती राज है, जो मतलब कह लें कि पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, जहां पर पाकिस्तान की सालमियत का मसला आएगा, पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान के वकार का मसला आएगा, या वो चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के सीने में होती हैं। जब इन चीज़ों का मसला आएगा और प्राइम मिनिस्टर किसी जगह पे हवा में लहरा के कहेगा कि देखो जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, किसी एक मुल्क ने की है। अब अवाम इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं कि वो बता सके किस मुल्क ने साजिश की है। खान साहब ने बहरहाल जो भी एक टोपी ड्रामा खेला, उनका ये बयानिया जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन लेकिन इसके ऊपर खान साहब को शक की निगाह से देखा जा सकता है कि इसमें एक गद्दारी का जुमरा आता है कि आपने एक गद्दारी की है, एक कीमती राज जो था पाकिस्तान का, वो आपने पब्लिक कर दिया। नाज़रीन, आप चलते हैं तोशा खाना की तरफ। जी, तोशा खाना देखिए, तोशा खाना में तमाम जब से पाकिस्तान बना है, इसकी अगर हिस्ट्री उठा के देख ले तो तमाम जितने भी हुक्मरान थे, वो ख्वाजा खान हो, आर्मी के आर्मी चीफ हो, अयूब खान हो, जुल्फ़िकार अली भट्टो हो, ज़ियाउल हक साहब हो, जुनेजो हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम ने तोशा खाना से अपने अपने मतलब के फ़ायदे उठाए हुए हैं। असल में खान साहब का मसला कहाँ पे आता है? तोशा खाना में। तोशा खाना में खान साहब का मसला वहाँ पे आता है कि जब इनको एक एमबीएस की तरफ से, सऊदीया के क्राउन प्रिंस एमबीएस से एक गिफ्ट घड़ी दी जाती है, वॉच दी जाती है, जिसकी मालियत कोई, खैर इन्होंने तो वो सस्ती बेची कि 5-4 करोड़ में बेची, लेकिन सुना है कि वो अरबों की मालियत है उसकी। अब होता क्या है कि वो जो गिफ्ट है वो ले ले खान साहब, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन वो गिफ्ट को लेकर 20% पे, वो गिफ्ट को लेकर आगे आप उसको 100% पे सेल कर रहे हैं। असल मसला ये है, नाज़रीन नहीं समझ, कि जो सेल करने का मसला है कि आपको ये चीज़ें तो देखो, हमारे अबाउजाद अगर हम मतलब आप किसी भी बड़े घरों में चले जाएं, या आम हम जैसे पाकिस्तानी में, कि हमारे अबाउजाद की जो होती हैं वो गिफ्ट लगे होते हैं, अबाउजाद की कोई निशानियाँ होती हैं हमारे घरों में। तो इसी तरह ये जो बड़े हुक्मरान हैं जितने भी हैं, ये अगर टॉय खरीदते हैं तो ये इनके पास एक निशानियाँ होती हैं, ताकि अपने आने वाली नस्लों को दिखा सके कि ये देखो जी हमारे बड़ों की ये निशानी है। सब इसी तरह घड़ी भी एक गिफ्ट थी। खान साहब का घड़ी को बेचना जो है ना, असल वो है इशू। इसमें अब वो चोर, जो पहले नवाज शरीफ या शहबाज इन लोगों को चोर 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 कहते थे, अब यहाँ पे मकसद ये है कि खान साहब भी चोर ही हैं, और दूध के धुले हुए अस्तगफुरुल्लाह सादिक और अमीन नहीं है। सादिक और अमीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात थी, वो ज़ात थी हज़रत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादिक और अमीन, उनके बाद दुनिया में कोई सादिक और अमीन नहीं है।
नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ, इद्दत वाला, कि जो कि गैर शरई निकाह जज साहब ने कल जैसे भी है जैसे तैसे करके 2-3 दिन में उसको केस को चलाया है और 14-14 घंटे की समाअत हुई है। तो वहाँ पर खान साहब, यूँ महसूस होता है कि खान साहब, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि खान साहब एक प्ले बॉय थे। अब यहाँ पे आके इल्ज़ामात है ना, मतलब कि ये चीज़ें साबित करती हैं कि खान साहब जो है ना, वो, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो इस टाइप के भी शौकीन है। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहता हूँ कि ये नज़र आता है कि खान साहब का करैक्टर कैसा है, खान साहब का करैक्टर कैसा है, ये चीज़ साबित करती है। और जिसमें देखें ना, 4 गवाहियाँ हुई, जिसमें अपना सबसे पहले खबर मलिका था, फिर ओन चौधरी था, फिर मुफ्ती सईद था, फिर उनका एक मुलाजम था। ये 4 गवाहियाँ हो गई। अब 4 गवाहियों ने साबित कर दिया कि जी इनकी जो ये शादी है वो इद्दत के दौरान ही हुई है। अब मुख्तलिफ मौलवी साहिबान, मुख्तलिफ मुफ्ती साहिबान इसके ऊपर अपनी अपनी एक तशरीह बयान कर रहे हैं, लेकिन अदालत का फैसला आगे जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, ये अदालतों को पता है। बहरहाल यहाँ पर खान साहब के करैक्टर जो है ना, उसे भी शक की नज़रों से देखा जाता है कि खान साहब का करैक्टर कैसा है। नाज़रीन, अब चौथा केस, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 खबरें, एक बड़ी अहम चौथी खबर ये कि ये 3 केसों में खान साहब को सज़ा हो गई है। ये तकरीबन 10 साल एक, 14 साल एक और 7 साल, तकरीबन 31, मेरा ख्याल आई थिंक 31 ईयर बनती है। अब जो सबसे बड़ा केस है मेरी नज़र में, जो सबसे बड़ा केस है वो है 9 मई का। जी नाज़रीन, कि 9 मई के देखें कि मुलज़मान अभी तक नहीं छूट रहे हैं। उनकी सज़ाएँ आप देखें कब शुरू होगी, उनके केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स में वो कब शुरू होंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शन का इंतज़ार किया जा रहा है, नई हुकूमत बनती है उसके बाद उनके ऊपर केसेस शुरू होंगे। असल में 9 मई के जो प्लानर हैं, जो मेन सरगना है, जो मेन इस टीम का कप्तान था, अब ये कहानी उस तरफ जा रही है 9 मई के। क्यों कि 9 मई की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भेज दी गई है, और जब ये हुकूमत को रिपोर्ट चले गई है, अब ये केस जिनके ऊपर खान साहब के ऊपर भी इसके ऊपर FIR हुई हुई हैं। अब चौथा केस ये होगा, अब चौथा केस 9 मई वाला खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो केस होगा। तो नाज़रीन, हमारी फिर भी दुआ है कि वो हमारे लीडर हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, और इसमें नो डाउट इट्स ट्रू, जो सच है वो सच है कि खान साहब की इस वक्त जो एक पूरे पाकिस्तान में उनको अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे PTI जमात है और सबसे बड़ी फॉलोइंग खान साहब की है, सबसे बड़ी इस वक्त वो हाँ पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सबसे बड़ी इस वक्त अगर फॉलोइंग है तो PTI की है। तो 9 मई के बाद खान साहब को क्या सजा होती है, इससे असल में पब्लिक जो है ना जी, अवाम एक साइड पे, कानून एक साइड पे होता है। अवाम में आपकी 100% भी फॉलोइंग हो ना जी, आपके चाहने वाले भी हों, लेकिन कानून ने अपना रास्ता लेना होता है। जो जहाँ पर गलत होगा उसको कानून ने सजा देनी है, उसके बाद फिर अवाम का कोई सरोकार नहीं है। समझिए कि खान साहब ने 9 मई के दौरान जो कुछ भी हुआ है, आर्मी के जितने भी तनसीबात थे उसके ऊपर हमला, सब कुछ जो हुआ, जना उस पर आग, ये तमाम मामला आपकी नज़रों के सामने से गुजरे हैं। तो ये भी चीज़ एक दुश्मन को मौका दिया गया है अपनी फौज को बदनाम करने का, पाकिस्तान फौज को बदनाम करने का एक मौका दिया गया है PTI की तरफ से। तो ये केस छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है कि कभी हिंदुस्तान को जरूरत नहीं पड़ी थी कि लाहौर में दाखिल हो जाए। 1965 की जंग देख लें, 71-72 की जंग देख लें, मतलब कि दुश्मन को इतनी जरूरत नहीं हुई, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आके लाहौर कैंट के ऊपर कोई अटैक करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ही मुल्क के, हमारी ही अवाम और हमारे ही हुक्मरानों ने अपने मुल्क का जो एक खूबसूरत चेहरा था, एक अपने पाकिस्तान की आर्मी का खूबसूरत चेहरा था, पाकिस्तान की आर्मी एक पूरी दुनिया में मानी हुई आर्मी थी, इन्होंने उस आर्मी का मोराल जो है वो डाउन करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज साहब की वजह से, हाफिज मंदीर साहब की वजह से इंशाल्लाह आर्मी फिर अपनी जा रही है, कह लें कि अपनी पीक की तरफ जा रही है जैसा कि पहले थी। तो नाज़रीन, ये
चौथा केस है जिसमें खान साहब अब बचते हुए नजर नहीं आएंगे, वो भी अनकरीब देखिएगा। इस तरह स्पीडी केस होगा। उसके बाद नाजरीन, जो मैंने आपसे कहा है कि आखिर में 2 वीडियो देखिएगा। एक वीडियो आखिर में देखिए अता तारक साहब की है, जो कि पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर वर्करों के ऊपर जब उन्होंने छापा मारा तो वहां से क्या क्या बरामद हुआ, ये आप वीडियो देख के बताइएगा कि वहां पे क्या क्या बरामद हुआ, और उसमें अस्तगफुरुल्लाह के बेहुरमतियां भी की गई हैं। और उसके बाद शेख रशीद की वीडियो देखना ना भूलिएगा। बहुत से नाजरीन की नज़रों में शेख रशीद की वीडियो आ गई होगी, लेकिन अगेन दोबारा वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। बंदे अपने रंगे हाथों पकड़े, तीनों खड़े दिखाएं जरा, दिखाएं जरा, दिखाएं। ये मुकद्दस किताबें हैं जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये सामने इंजील लिखा हुआ है, और ये सूरह यासीन जो है ये भी मौजूद है वहाँ पे। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियां दी जा रही थी। ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, आप देख सकते हैं, ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, और ये हमने वहाँ से बरामद किया है। ये बेहुरमती के साथ किस तरह इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, और ये हाथ रखवा के तो कह रहे थे कि जी आप हलफ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और हम अब पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, कैमरों के साथ गए थे, लेके आए हैं। अगर अब भी लाहौर की पुलिस इस पे एक्शन नहीं लेती या एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेती तो ये अफसोस की बात होगी। हमने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा कराई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसका नोटिस देना चाहिए। जहां जहां ये होगा ये आपके सामने है, और ये बिल्कुल एविडेंस आ गया हर चीज का। ये बिलावल भुट्टो सरदारी साहब लाहौर आए हैं, लाहौर का अमन खराब कर, ये बिल्कुल इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आपकी खातिर मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। मैंने अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जान कुर्बान कर दी है। खुदा के लिए कलम दवात को वोट दो। मुझे चक्की नंबर 15 में रखा हुआ है, बाहर निकलो। मेरी ना औलाद है, आप ही मेरी बेटी है, बहन है, माँ है। मैं मौत के करीब हूँ। मुझे ज़िंदगी दो, और मुझे ज़िंदगी सिर्फ कलम दवात पर आपकी वोट और मोहर दे सकती है। खुदा और उसके रसूल के वास्ते 8 तारीख को कलम दवात के निशान पे मोहर लगा के शेख रशीद को एक